महर्षि वात्स्यायन के दर्शन को यदि आधुनिक रूढ़ियों से अलग करके देखा जाए तो यह वैवाहिक जीवन और आपसी संबंधों को लेकर एक बेहद परिष्कृत, वैज्ञानिक और संपूर्ण दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। उन्होंने शयन कक्ष को केवल शारीरिक सुख की जगह नहीं माना, बल्कि इसे एक पवित्र स्थान, वास गृह के रूप में देखा, जो मानसिक शांति, कलात्मक अभिव्यक्ति, आपसी सम्मान और गहरे भावनात्मक जुड़ाव के लिए समर्पित है। एक दीर्घकालिक और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए वात्स्यायन ने इस बात पर जोर दिया कि अंतरंगता को एक कला की बारीकी और एक अनुष्ठान रिचुअल्स के सम्मान के साथ अपनाया जाना चाहिए। नीचे 20 ऐसे मुख्य सिद्धांत दिए गए हैं जो इस प्राचीन ज्ञान को आधुनिक वैवाहिक जीवन के लिए व्यावहारिक मार्गदर्शन में बदलते हैं। एक शयन कक्ष की स्वच्छता और पवित्रता। वास गृह। शयन कक्ष का भौतिक वातावरण सीधे तौर पर दंपति की मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है। वात्स्यायन का मानना था कि एक बिखरा हुआ और अस्त व्यस्त कमरा मानसिक अशांति को बढ़ाता है। शयन कक्ष एक समर्पित विश्राम स्थल होना चाहिए जो पूरी तरह साफ, करीने से व्यवस्थित और दैनिक जीवन के तनावों या कामकाज के दबावों से मुक्त हो। हल्की और गर्म मोम रोशनी, प्राकृतिक कपड़े जैसे सूती या रेशम की चादरें और आरामदायक व्यवस्था दिमाग को दिन भर की चिंताओं से हटाकर एक शांत और रोमांटिक मूड में लाने के लिए बेहद जरूरी है। 2 सुगंध और दृश्यात्मक तालमेल। शारीरिक स्पर्श से बहुत पहले ही हमारे सेंस इंद्रियां सक्रिय हो जाते हैं। प्राचीन ग्रंथों में सुगंध की शक्ति को बहुत महत्व दिया गया है, जैसे चमेली, चंदन और ताजे फूलों की महक तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम को उत्तेजित करती है और मानसिक थकान को दूर करती है। इसके साथ ही कमरे का दृश्यात्मक तालमेल, जो कि सुखदायक और सौम्य रंगों जैसे न्यूट्रल, मिट्टी के रंग या सौम्य शेड्स के माध्यम से आता है, आंखों को सुकून देता है, मानसिक तनाव को कम करता है और दोनों के मूड को बेहतर बनाता है। 3 मानसिक बदलाव का नियम। द रिचुअल ऑफ ट्रांजिशन। कोई भी व्यक्ति काम के दबाव या घरेलू जिम्मेदारियों से सीधे तौर पर गहरी अंतरंगता की स्थिति में नहीं आ सकता। सार्वजनिक जीवन, प्रोफेशनल पेरेंटल रोल्स से निजी जीवन में आने के बीच एक सचेत बदलाव या ठहराव होना चाहिए। इसके लिए शाम को या रात में स्नान करना, आरामदायक और आकर्षक वस्त्र पहनना और बाहरी चिंताओं को मानसिक रूप से छोड़ देना आवश्यक है। यह जानबूझकर लिया गया ठहराव दिमाग और शरीर को अपने साथी के लिए पूरी तरह उपस्थित होने के लिए तैयार करता है। 4 मनोवैज्ञानिक समानता और पूर्ण सहमति। सहमति कंसेंट के आधुनिक विचारों से सदियों पहले वात्स्यायन ने यह स्थापित कर दिया था कि सच्चा आनंद बिना मनोवैज्ञानिक समानता और आपसी मर्जी के संभव नहीं है। अंतरंगता को कभी भी वैवाहिक अधिकार समझकर थोपा नहीं जाना चाहिए और न ही बिना इच्छा के स्वीकार किया जाना चाहिए। दोनों पार्टनर्स को अपनी इच्छाओं, प्राथमिकताओं या असहजता को खुलकर व्यक्त करने के लिए पूरी तरह सुरक्षित और स्वतंत्र महसूस होना चाहिए। एक सुखद रिश्ते के लिए जरूरी है कि दोनों इस स्थान पर बराबर के अधिकार के साथ प्रवेश करें। 5 भावनात्मक तैयारी और कोमल शुरुआत। शारीरिक संबंध में कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ग्रंथों में इस बात पर जोर दिया गया है कि शुरुआत हमेशा कोमल, धीमी और भावनात्मक जुड़ाव के साथ होनी चाहिए। बिना किसी मानसिक जुड़ाव के सीधे शारीरिक अंतरंगता की ओर बढ़ने से साथी में भावनात्मक खिंचाव या असहजता आ सकती है। अपने साथी की मनः स्थिति को समझने के लिए समय लेना, उन्हें सुरक्षा का एहसास कराना और धीरे धीरे आगे बढ़ना यह सुनिश्चित करता है कि दोनों एक ही मानसिक स्तर पर हैं। 6 मधुर वचनों का महत्व। उपचार। शयन कक्ष की गोपनीयता में बोले गए शब्दों का बहुत गहरा प्रभाव होता है। वात्स्यायन ने स्नेहपूर्ण शब्दों, कोमल फुसफुसाहट और सच्ची प्रशंसा के उपयोग की वकालत की। इसमें साथी के प्रति गहरा आभार व्यक्त करना, उनके आंतरिक गुणों और उनके आकर्षण की सराहना करना शामिल है। शब्दों के माध्यम से मिलने वाली यह सकारात्मक ऊर्जा साथी के आत्मविश्वास और भावनात्मक सुरक्षा को बहुत बढ़ा देती है, जिससे आपसी झिझक दूर होती है। 7 विनोदी स्वभाव और चुलबुलापन। नर्म संलाप। अंतरंगता केवल एक गंभीर विषय नहीं है, यह खेलकूद, हास्य और चुलबुलेपन से समृद्ध होती है। एक दूसरे को हल्के फुल्के अंदाज में चिढ़ाना,
निजी चुटकुले साझा करना या कल्पनाशील बातें करना रिश्ते को यांत्रिक मैकेनिकल होने से बचाता है। बातचीत में थोड़ा हास्य होने से प्रदर्शन की चिंता परफॉर्मेंस एंजाइटी कम होती है। लंबे समय के विवाह की नीरसता टूटती है और दोनों के बीच की ऊर्जा हमेशा युवा और आनंदमयी बनी रहती है। आज स्पर्श की भाषा को समझना। स्पर्श एक बहुत ही गहरी भाषा है जो केवल अंतरंगता की शुरुआत तक सीमित नहीं है। ग्रंथों में स्पर्श के विभिन्न रूपों जैसे सहलाना, आलिंगन, गले लगाना और हाथ थामना को स्नेह और सुरक्षा देने के महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में वर्णित किया गया है। स्पर्श की बारीकियों को समझने का अर्थ है यह जानना कि आपके साथी को क्या सुकून देता है, क्या उन्हें शांत करता है या क्या उन्हें खुशी देता है। बिना किसी उम्मीद के किया गया नियमित और सहज स्पर्श विवाह में गर्मजोशी बनाए रखता है। 9 आपसी तालमेल और गति पेसिंग। वैवाहिक जीवन में असंतोष का एक बड़ा कारण दोनों पार्टनर्स की गति पेसिंग का अलग होना होता है। वात्स्यायन ने जोर दिया कि दंपति को एक दूसरे की प्राकृतिक गति और लय को समझना और अपनाना चाहिए। इसके लिए धैर्य की आवश्यकता होती है और साथी की भावनात्मक व शारीरिक स्थिति के अनुसार खुद को ढालने की इच्छा होनी चाहिए। जब आप अपनी गति को एक दूसरे के अनुकूल बना लेते हैं तो अंतरंगता एक व्यक्तिगत प्रयास के बजाय एक सुंदर जुगलबंदी बन जाती है। 10 आनंद में पारस्परिकता म्यूचुअल प्लेजर। एक सफल विवाह शयनकक्ष में स्वार्थ की भावना को पूरी तरह खारिज करता है। यह दर्शन पारस्परिकता की मांग करता है, यानी आपके साथी की संतुष्टि, सहजता और खुशी आपके लिए उतनी ही प्राथमिकता होनी चाहिए जितनी कि आपकी खुद की। इसके लिए साथी के संकेतों, उनकी प्रतिक्रियाओं और उनके फीडबैक पर ध्यान देना जरूरी है। जब दोनों पार्टनर एक दूसरे को खुशी देने की प्राथमिक इच्छा के साथ जुड़ते हैं तो दोनों को स्वाभाविक रूप से अधिक संतुष्टि मिलती है। 11 झिझक दूर करना और कमियों को स्वीकारना। शयनकक्ष वे स्थान है जहां व्यक्ति अपनी शारीरिक और भावनात्मक सुरक्षा परतों को हटा देता है। शरीर की बनावट, उम्र बढ़ने या प्रदर्शन को लेकर मन में छिपी असुरक्षाएं अक्सर अंतरंगता में बाधा बनती हैं। वात्स्यायन ने सिखाया कि पार्टनर्स को एक दूसरे के लिए बिना शर्त स्वीकृति का दर्पण बनना चाहिए। अपने जीवन साथी को लगातार यह भरोसा दिलाकर कि वे जैसे हैं सुंदर हैं, आप उन्हें अपनी झिझक छोड़ने और बिना किसी डर के खुलकर सामने आने का अवसर देते हैं। 12 नयापन और रचनात्मकता का समावेश। नीरसता, एक जैसा रूटीन, लंबे समय के वैवाहिक जीवन के लिए सबसे बड़ा खतरा है। वात्स्यायन द्वारा 64 कलाओं का वर्णन यह दर्शाता है कि रिश्तों में रचनात्मकता कितनी जरूरी है। शयनकक्ष में इसका अर्थ है रोज के तय धरे को तोड़ना। यह कमरे के माहौल को बदलकर, बातचीत के नए विषय लाकर, स्नेह व्यक्त करने के नए तरीके अपनाकर या समय में थोड़ा बदलाव करके किया जा सकता है, जिससे रिश्ते की ऊर्जा हमेशा जीवंत बनी रहती है। 13 गहराई से और ध्यानपूर्वक सुनना। शयनकक्ष में संवाद अक्सर बहुत सूक्ष्म, अशाब्दिक, नॉन वर्बल या अत्यधिक संवेदनशील होता है। दंपति को एक दूसरे को बहुत ध्यान और सहानुभूति से सुनना चाहिए, केवल कहे गए शब्दों को ही नहीं बल्कि गहरी सांसों, शरीर की भाषा में आए बदलावों और चुप्पी को भी समझना चाहिए। अपने साथी की अनकही सीमाओं या बिना व्यक्त की गई इच्छाओं को समझने से एक दुर्लभ स्तर का विश्वास पैदा होता है, जिससे वे खुद को बहुत खास महसूस करते हैं। 14 इच्छाओं के उतार चढ़ाव का सम्मान। मनुष्य की इच्छा हमेशा एक जैसी नहीं रहती। यह तनाव, थकान, स्वास्थ्य और जीवन के विभिन्न चरणों के कारण बदलती रहती है। वैवाहिक समझदारी का एक बड़ा हिस्सा यह है कि साथी की कम इच्छा वाले दौर को व्यक्तिगत अस्वीकार्यता, पर्सनल रिजेक्शन के रूप में न लिया जाए, बल्कि उसका सम्मान किया जाए। ऐसे समय में धैर्य, सहानुभूति और जुड़ाव के अन्य तरीकों जैसे गले लगकर बैठना या गहरी बातें करना का सहारा लेने से रिश्ते की कमान मजबूत बनी रहती है। 15 अंतरंगता के बाद का स्नेह समापन। शारीरिक संबंध का समापन भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितनी उसकी शुरुआत। ग्रंथों में इस बात को लेकर सचेत किया गया है कि शारीरिक संबंध के तुरंत बाद साथी से मुंह मोड़ लेना, सो जाना या बिल्कुल अलग हो जाना सही नहीं है। इस समय को निरंतर निकटता, कोमल आलिंगन, शांत बातचीत या एक दूसरे के प्रति कृतज्ञता ग्रैटिट्यूड व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
यह समय भावनात्मक बंधन को पक्का करता है और सुरक्षा का एहसास कराता है। 16 गोपनीयता और पूर्ण गोपनीयता बनाए रखना। एक जोड़े के बीच का विश्वास इस बात पर निर्भर करता है कि उनकी निजी जिंदगी कितनी सुरक्षित है। शयनकक्ष की दीवारों के भीतर जो कुछ भी होता है, चाहे वे इच्छाएं हों, कमजोरियां हों, असुरक्षाएं हों या बातचीत, वे पूरी तरह से केवल उन दोनों के बीच ही रहना चाहिए। वात्स्यायन ने इन निजी पलों या बातों को दोस्तों, परिवार या किसी भी बाहरी व्यक्ति के साथ साझा करने की सख्त मनाही की है। इस गोपनीयता की रक्षा करने से विश्वास की एक मजबूत दीवार खड़ी होती है। 17 कल्पनाशीलता और रचनात्मक भाषा का उपयोग। प्राचीन परंपराओं में भावनात्मक और संवेदी जुड़ाव को बढ़ाने के लिए कविताओं, उपमाओं, मेटाफोर्स और कल्पनाशील विचारों के उपयोग की सराहना की गई है। आधुनिक संदर्भ में इसका अर्थ है कि अत्यधिक व्यावहारिक या रूखे रवैये से बाहर निकलना, रचनात्मक भाषा का उपयोग करना, अपनी सुंदर कल्पनाओं को साझा करना या हल्के फुल्के रचनात्मक खेल आपके रिश्ते को दैनिक जीवन की नीरस वास्तविकताओं से ऊपर उठाने में मदद करते हैं और एक नया आनंद देते हैं। 18 शारीरिक और बौद्धिक जुड़ाव का संतुलन। यदि शारीरिक अंतरंगता को बौद्धिक तालमेल का सहारा न मिले तो वे समय के साथ कमजोर पड़ जाती है। सबसे गहरे संबंध तब बनते हैं जब एक जोड़ा जोशीले पलों से निकलकर साथ लेते हुए जीवन, मूल्यों, सपनों या कला पर गहरी और दार्शनिक बातें भी सहजता से कर सके। निजी स्थान में विचारों और सपनों को साझा करना दंपति के दिमाग और शरीर दोनों को एक साथ एक ही धागे में पिरो देता है। 19 आलोचना और पूर्वाग्रह से मुक्ति। एक स्वस्थ वैवाहिक शयनकक्ष किसी भी प्रकार की शर्म, आलोचना या कठोर पूर्वाग्रहों टैबूज से पूरी तरह मुक्त होना चाहिए। यदि आपका साथी अपनी किसी सहज इच्छा, पसंद या किसी कमजोरी को आपके सामने रखता है, तो उसे आलोचना या उपहास के बजाय समझदारी और अपनेपन के साथ सुना जाना चाहिए। शर्म और डर की इस भावना को हटाने से दोनों पार्टनर एक दूसरे के सामने पूरी तरह ईमानदार हो पाते हैं, जिससे मन की सारी दूरियां मिट जाती हैं। 20 अंतरंगता, आत्मिक और भावनात्मक एकता का मार्ग। अंततः वात्स्यायन ने अंतरंगता को केवल एक शारीरिक क्रिया या जैविक आवश्यकता के रूप में नहीं देखा, इसे भावनात्मक और आत्मिक एकता के मार्ग के रूप में देखा गया। जब इसे जागरूकता, समर्पण और गहरे प्रेम के साथ अपनाया जाता है, तो शयनकक्ष वे स्थान बन जाता है जहां दो अलग अलग व्यक्ति एक गहरी आत्मीयता और एकात्मता का अनुभव करते हैं। इसे जीवन के संतुलित स्तंभों, त्रिवर्ग के एक अनिवार्य हिस्से के रूप में स्वीकार करना वैवाहिक जीवन को ऊपर उठाता है और इसे स्थायी शक्ति, शांति और आपसी विकास का स्रोत बना